अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा बलों ने यात्रा रूट पर मॉक ड्रिल की है। यात्रा रूट से देखिए हमारे संवाददाता नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट। बालताल बेस कैंप पे एक ये मॉक ड्रिल हो रही है, सिक्योरिटी मॉक ड्रिल, ताकि सुरक्षा फोर्सेस को रियल एक्शन के क्या तैयार किया जाए और उनकी प्रिपेयर्डनेस देखा जाए। और यहाँ ये देख रहे हैं आप, अभी इनको एक कॉल मिली है, जैसे मैंने बोला कि ये मॉक ड्रिल है, आतंकी हमला हुआ है, तो पूरा जो सुरक्षा का सिस्टम है वहाँ उस तरफ भागा है और उन्होंने पोजीशन ले ली है और किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, और उससे पहले यहाँ बालताल के बिल्कुल पास ही सोनमर्ग टनल में जब टनल वर्कर्स को पिछले अक्टूबर में मारा गया, उसके बाद सुरक्षा के यात्रा में जो के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो काफ़ी ही सख्त हैं, काफ़ी ही मजबूत हैं। इस साल जो यात्रा की सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है जब से यात्रा शुरू हुई है। और अगर आप यहाँ देखें, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खुद जो देख रहे हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो मॉक ड्रिल है। और उसके पीछे अगर आप देखेंगे, मैं आपको इस साइड के विजुअल्स दिखाऊं, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी इसमें शामिल है, क्योंकि जब ऑपरेशन खत्म हो तो जो भी रेस्क्यू करना है ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर रहे हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है सीनियर ऑफिसर्स आप देख रहे हैं इस मॉक ड्रिल की सुपरवाइज कर रहे हैं। और पूरे इस जगह को आपको दिखाऊं, पोजीशन संभाले हैं सुरक्षा फोर्सेस ने, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और यहाँ सीआरपीएफ ने। दरअसल ये यात्रा जिन हालात में की जा रही है, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं पूरे यात्रा रूट को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। नो फ्लाई जोन करार दिया गया है और न कोई ड्रोन एक्टिविटी होगी, और पहली दफ़ा यहाँ कोई जो हेलीकॉप्टर सर्विस भी यात्रियों के लिए नहीं होगी। पूरा जो इलाका है इसको घेरे में लिया गया है। जब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ इस साइड, वो पूरा इस इलाके को घेरे में लिया है। ये दोबारा बताऊं, मॉक ड्रिल है, अगले हफ्ते से यात्रा शुरू हो रही है और इसके लिए प्रिपरेशन कितने प्रिपेयर्ड हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही, ताकि जो प्रिपेयर्डनेस का टेस्ट लिया जाए, इवेलुएट किया जाए। इस यात्रा में जब मैंने हेलीकॉप्टर भी नहीं इस्तेमाल होंगे, तो कुल मिला के एक तरफ आप देखेंगे यहाँ, तो उससे लग रहा है कि थ्रेट का कितना परसेप्शन है। 2 महीने पहले पहलगाम में बेगुनाह टूरिस्ट को मारा गया। इससे पहले अक्टूबर में यही बालताल के साथ ही जो सोनमर्ग टनल है, तो वहाँ भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 वर्कर्स को, जिसमें एक डॉक्टर भी है, उनको भी मारा गया। तो कुल मिला के ये देखें, पुलिस की ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसके पीछे ये लगे हैं, इन्होंने कहीं न कहीं जो अपना टारगेट है उसको देखा है कहाँ पे है वो। तो ये देख लीजिए, ये इंजर्ड है यहाँ इस पे, तो इंजर्ड को अब उसके बाद रेस्क्यू किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये है। और बिल्कुल इन्होंने ये मॉक ड्रिल में आतंकी को भी मार दिया गया है। यह है मॉक ड्रिल का वो है कि उसका बंदूक भी यहाँ लिया गया है। यह है मॉक ड्रिल। तो इसमें जो दरअसल जो तो ये ऐलान कर रहा है पुलिस का ऑफिसर कि यहाँ एक कुछ लोग इंजर्ड हैं, लेकिन आतंकी को उन्होंने मार गिराया गया है। ये देख सकते हैं आप, सीनियर ऑफिसर खुद यहाँ खड़े बैठे हैं इस ड्रिल में। दरअसल ये है कि एक मॉक ड्रिल के जरिए जो रियल चैलेंज होगा उसमें कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उस प्रिपरेशन का टेस्ट कैसे लिया जाएगा। तो उसी के साथ आप देख रहे हैं एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, उसके लोग, क्योंकि ऑपरेशन खत्म हुआ है। दरअसल इस यात्रा में जो सुरक्षा के जो इंतजाम है बहुत ही सख्त है। कैंप्स पे पहुंचना कोई आम बात नहीं है। हर तरह की जो यात्रियों को जो आईडीज, खास आईडीज रखी गई हैं, हर पुलिस के जो सेक्शंस हैं उनको भी अलग तरह के एरियाज उनको डिमार्केट किए गए, कुछ की कहाँ जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि करीब 600
जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एडिशनल कंपनीज को यहाँ लगाया गया है इस यात्रा में, जो सबसे ज़्यादा है अभी तक। इससे के साथ साथ जो सैकड़ों कंपनियाँ पहले ही यहाँ तैनात है घाटी में, चाहे आर्मी की हो, पैरामिलिट्री को हो या पुलिस की हो, पहले ही यहाँ काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये है, तो ये देख लीजिए रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इसको कुछ इलाज की बात हो रही है। और उसके साथ आप देखिए यहाँ, ये देख लीजिए वहाँ भी एक आतंकी को उन्होंने दिखाया है कि मार गिराया है। तो इस मॉक ड्रिल के जरिए वहाँ भी आप देख लीजिए, मॉक ड्रिल के जरिए वहां देख लीजिए, वहां उस साइड भी एक आतंकी को दिखाया जा रहा है किस तरह मार गिराया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑपरेशन में जो पूरी महारत है यहाँ सुरक्षा फोर्सेस को, क्योंकि 30 साल से आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन बनी यहाँ कश्मीर घाटी में, आतंकी हमले हुए, उसके बाद कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं सुरक्षा फोर्सेस। तो कुल मिला के एक ऐसा ऑपरेशन जो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है, जिसमें 2 आतंकियों को ये दिखा रहे हैं कि किस तरह मार गिराया गया। जो ही पुलिस के पीसीआर को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई फायरिंग हुई है, फ़ौरन जो पुलिस के जो टीम है या सीआरपीएफ उन यहाँ भागी और उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन रिमेंबर, ये एक मॉक ड्रिल है, ताकि जो असल जो अगर चैलेंज हुआ उसको कैसे निपटा जाए यात्रा के दौरान, उसके लिए सुरक्षा फोर्स की तैयारी यहाँ देखी जा रही है। तो हमारे संवाददाता नजीर मसूदी की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल इस मॉक ड्रिल का मकसद, या किसी भी हालात में मॉक ड्रिल का मकसद ये होता है कि हम 3-4 चीजों का परीक्षण कर सके। पहली बात तो ये कि रिस्पांस टाइम, रिएक्शन टाइम, जो एजेंसियां ऐसे बड़े आयोजन में जुटी होती हैं उनका कितना है, कि ये परखना। दूसरा, कोऑर्डिनेशन को परखना, यानी कि कई सुरक्षा एजेंसियां यहां पर मौजूद होती हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें यहां पर मौजूद होती हैं, मेडिकल टीम यहां पर मौजूद होती है, उन आपस का कोऑर्डिनेशन कैसा है। और जब हालात ऐसे पैदा होते हैं कि तुरंत रिस्पांस करना हो, तो एक चेन रिएक्शन यहां पर शुरू किया जाता है। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर आपदा प्रबंधन की टीमें, फिर मेडिकल टीमें, और ये चेन ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको लेकर तमाम तैयारियों का परीक्षण किया जाता है।